Students, exercise 12.2 and question number 10. Question number 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spread in figure 12.13, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. इसमें दिया हुआ है एक अम्ब्रेला जिसमें 8 रिब्स दी हुई हैं। ये जो इनको बोलते हैं रिब्स, जो ये हैं इनको रिब्स बोलते हैं। देखो ये 3D में नहीं है पिक्चर, अगर 3D में होता तो क्या होता, 3 इसके पीछे 4 और हैं, जैसे 4 हमको आगे दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे और क्या है 4 और हैं। तो जो हमारी टोटल रिब्स हुई कितनी हुई, 8 हुई, क्योंकि 4 हमें सामने दिखाई दे रही हैं और 4 क्या होंगी इसके पीछे होंगी इस अम्ब्रेला की। तो टोटल 8 रिब्स हैं, वो इक्वली स्प्रेड है। इक्वली मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वली है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, हमने माना कि जो अम्ब्रेला है वो एक सर्किल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वाली रेडियस है इसकी, ये वाली रेडियस ये इसकी 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। जो ये वाली रिब्स हैं इनके बीच का जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो रिब्स क्या बनाएंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर बनाएंगी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू रेडियस क्या दी हुई है हमें 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 45 इंटू 45, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, इंटू थीटा। अभी थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो थीटा ये टोटल क्या होता है, हमारा जो सर्किल होता है 360 होता है, इसमें 8 रिब्स हैं। तो 8 से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो एक रिब्स का जो है एंगल निकल के आएगा। अभी इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 पन्ने 40, यानी कि एक रिब्स का जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री इंटू 360। अभी इससे हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अभी इसको काटते हैं हम, तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी 24 बार कटा, और ये 3 से 8 बार कटा। अभी इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 2 से कटेगा ये 4 बार और 2 से ये 11 बार कटेगा। अभी और कोई इसमें कट नहीं रहा, तो 45 इंटू 45 इंटू 11 कितना हो जाएगा ये, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 45 गुना 45 गुना 11, तो ये आ जाएगी आपकी 22,275 22275 अपॉन 7 चौके 28। तो ये जो इसका एक रिब्स होगा उसका जो है एरिया आएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ये फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वैपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। जो कार होती है, कार के जो आगे शीशा होता है, शीशे के ऊपर क्या है 2 वाइपर होते हैं। तो ये वाइपर कैसे इस टाइप से पड़े हुए होते हैं, ये इस टाइप से मूव करते हैं, यानी कि ये वाइपर इधर मूव करेगा, सपोज ये वाला वाइपर है ये ऐसे मूव करेगा, और जो सेकंड वाइपर है ये इस टाइप से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो यानी कि मतलब इसमें 2 वाइपर्स हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो वाइपर का ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, एंड थीटा एंगल कितना है यहाँ पे 115 डिग्री। तो ये क्या बना हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बना, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 इंटू 25, क्योंकि रेडियस हमारी 25 है, इंटू थीटा हमें दिया है 115 अपॉन 360। अब इससे हम इसे कैंसिल करेंगे। देखो 7 एकम 7 और यहाँ से बचा कितना 7 से, देखो सबसे पहले इसको काटते हैं हम 115 को 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 36 5 दूनी 10, ये 72 कटा, और ये 2 से कटेगा 11 बार और ये 2 से 36 बार कटेगा। इसके अलावा कुछ बचता है, अभी कुछ नहीं कटेगा। तो इनकी हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, इनकी 11 गुना 25 गुना 25 गुना 23
और ये 7 किसी से नहीं कटा, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 158 125 अपॉन 36 गुना 7 कितना आएगा 252। अभी ये जो है ये एक ब्लेड का एरिया आया, यानी एक जो वाइपर है इसका एरिया है। तो वाइपर हमारे 2 हैं, तो 2 का एरिया कितना होगा, ये 1 का है, 1 वाइपर एरिया ऑफ 1 वाइपर। तो हमारा जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, इसने पूछा टोटल एरिया, फाइंड इट टोटल क्लीन्ड एरिया, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के क्या ले लिए, क्या हो जाएगा, एक का इतना है तो टोटल 2, हमारे टोटल 2 हैं तो इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 158 125 अपॉन 252 इंटू 2। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा क्या, 158125 अपॉन 126। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा, यानी कि टोटल क्लीन्ड एरिया विल बी 158 125 अपॉन 126। Now question number 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. इसमें दिया हुआ एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है, प्रकाश गृह जिसे बोलते हैं हम, वो क्या है, एक कलर्ड लाइट जो है स्प्रेड कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें वो 80 डिग्री दी हुई है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 16.5, यानी कि जो हमारी रेडियस है इसमें वो क्या है 16.5 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 3.14, क्योंकि दिया हुआ पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें। एंड रेडियस इज 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 किससे कटेगा, ये 4 से काट देते हैं, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, 2 बार और कटता है, ये 3 से काट देते थे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये भी 3 से कटेगा 5.5। तो अभी इसकी क्या है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3.14 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जो हम 189.97 किलोमीटर तक जो शिप्स को वार्न कर सकते हैं, यानी कि उसको सावधान कर सकते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 189.97।